खाली 4 लाख रुपया है, आदिवासी के 4 लाख रुपया जान खर्च है। ये शिफा नेहात माननीय विधायक को, मंत्री को, अभी देखिए उनका विधायक का जो भी है उनका तनख्वाह उतना मिलता है, उतना हमारा जान के ऊपर ये मतलब 58-54 के हमारा जान 4 लाख का है कि करोड़ों अरबों का है। लेकिन महिला नेत्री है, बंधु तुर्की का बेटी है, उसको स्पष्ट अपना क्षेत्र में अपना नहीं आती तो अपना प्रतिनिधि को भेजती कि यहाँ के जाकर मुख्य समस्या जन को देखना चाहिए। यहाँ 2-2 साल 3-3 साल 6-6 महीने में पूरे यहाँ का आदिवासी लोग को हाथी थोड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसका अभी तक इसको फॉरेस्ट में इतना इंतजाम नहीं कर पा रहा है, इतना लाचार व्यवस्था है। हमारे गरीब कुर्बा हमारे जा रहे हैं और वो लोग इसी का हवा खा रहे हैं। नमस्कार, जोहार झारखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम है चान्हो प्रखंड में है और यहाँ पे अभी एक हाथी कुचलने से एक छोटन मुंडा था, उनका डेथ हो गया। तो यहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ में इस जगह पे रोड को जाम किया गया, लगभग 3 घंटा तक एनएच को जाम किया गया। लेकिन सबसे समझने वाली बात है कि अभी तक हम इस क्षेत्र के जो विधायक है, माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि मंत्री भी हैं और यहाँ के विधायक है, लेकिन अपने क्षेत्र में ना अभी तक वो अपने प्रतिनिधि को यहाँ तक किसी को भेजे और ना ही वो खुद इस जगह पे निरीक्षण करने के लिए पहुंचे कि भाई कम से कम हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा घटना हुआ है। क्या जी आए हैं? क्या मंत्री महोदय आए हैं क्या? तो ग्रामीण लोगों का कहना, ये हमारा कहना नहीं है, ग्रामीण लोगों का कहना है कितना बड़ा घटना होने के बावजूद, और ये आज का घटना नहीं है, ये आए दिन इसी तरह का 3 महीना 6 महीना 5 महीना में इस तरह का कुछ ना कुछ घटना होते रहता है। किसानों का फसल को बर्बाद किया जाता है, उनसे जो जीवन चलता है उस सारे चीज जो है जो जंगली हाथी के द्वारा नुकसान किया जाता है। आइए हमारे साथ में जेलकेम के केंद्रीय प्रधान महासचिव जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि दादा सबसे पहले आपको जोहार। जोहार दादा, जोहार। तो क्या कहेंगे दादा, ये इस तरह का जो घटना घट रहा, आए दिन घटना घटता है इस तरह का मांडर विधानसभा का क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ मांडर विधानसभा के अगर देखा जाए तो 60% जगह जो है सिर्फ जंगल से ही घिरा हुआ है। तो इस तरह का जो घटना होता है, अभी देखे यहाँ पे जाम हटाने के लिए एक आश्वासन दिया गया कि 4 लाख का हम प्रोत्साहन राशि देंगे और बोलकर ये 25,000 रुपया अभी स्टैंड तुरंत दाह संस्कार के लिए दिया गया और 4 लाख का आश्वासन देके यहाँ पे डेड बॉडी उठाया गया। तो क्या कहेंगे इस तरह के जो मंत्री हैं, इस तरह के जो करप्शन जो हो रहा है, जो आए दिन लोगों का, निर्दोष लोगों का जान जा रहा है, क्या कहेंगे? देख लीजिए, बहुत दुखद घटना है। हमारे सोनू मुंडा जी थे, हाँ। वो किसान घर के थे, गरीब कुचले आदमी, दबे कुचले, उसका 3-4 बच्चे हैं। हमसे जैसे गुप्त सूचना हम लोग मिली, उसमें से इनको संज्ञान में सरकार को लेना, अंधा बहिरा लंगड़ा ठूठा सरकार, यहाँ का विधायक, यहाँ का मंत्री अभी जनता के सामने क्यों नहीं आई? अभी बताइए, एक इंसान मरने को 4,000 रुपया, क्या बैल बकरी क्या मारा हुआ है? इंसान का जान कीमत खाली 4 लाख रुपया है, आदिवासी के 4 लाख रुपया जान खर्च है। ये शिफा नेहात माननीय विधायक को, मंत्री को, अभी देखिए उनका विधायक का जो भी है उनका तनख्वाह उतना मिलता है, उतना हमारा जान के ऊपर ये मतलब 58-54 के हमारा जान 4 लाख का है कि करोड़ों अरबों का है। लेकिन महिला नेत्री है, बंधु तुर्की का बेटी है, उसको स्पष्ट अपना क्षेत्र में अपना नहीं आती तो अपना प्रतिनिधि को भेजती कि यहाँ के जाकर मुख्य समस्या जन को देखना चाहिए। यहाँ 2-2 साल 3-3 साल 6-6 महीने में पूरे यहाँ का आदिवासी लोग को हाथी थोड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसका अभी तक इसको फॉरेस्ट में इतना इंतजाम नहीं कर पा रहा है, इतना लाचार व्यवस्था है। हमारे गरीब कुर्बा हमारे जा रहे हैं और वो लोग इसी का हवा खा रहे हैं। बताइए, ऐसे राज्य में लोगों का कहना ये है कि इससे पहले भी घटना हुआ था, 6 महीना उसका भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला। 2 महीना भी उसका भी इसी तरह का 25,000 दिया और अभी तक वो बेचारा गरीब कुर्बा, वो लोग बोलो और सीओ और डीपीओ का पक्षदार है। कहाँ समझदार हुआ? करप्शन तो इतना बड़ा है, बस वो लोग रात में कल अपने सी में हवा खाने से कुछ नहीं होने, खाली वोट के समय वो लोग यहाँ आएंगे बाप बेटी, उसके सिवा यहाँ कुछ करने जाने वाला नहीं। मंडर विधायक अगर रहती सच्चा मौके में अपना कि अपना आदिवासी का आदिवासियत कहलाती तो जरूर एक बार मुंडा समाज भी तो आदिवासी है, हम भी आदिवासी है, तो हमारे समाज का लोग करता है, घेराव करता है, तो कहा एक बार तो सांत्वना देने के लाती। इतना बड़ा कृषि मंत्री होने के बावजूद कहाँ आई? उसी का क्षेत्र का बोलिए, कोई भी आम जनता पूछे, इतना बड़ा घटना अभी इसी रूम में सुतल होगी और यहाँ पब्लिक का काल से रात भर खड़े हैं। बताइए कितना दुर्भाग्य है। सरकार को, हेमंत सरकार को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए और फॉरेस्ट विभाग को विशेषकर। अभी तक बताइए, इसको 2-2 महीना 3-3 महीना में इस तरह सालों साल फसल का नष्ट हो गया, उसको बेचारा कहाँ से गरीब लोग खाएंगे? बताइए, खाली 5 केजी चावल में अच्छा होता है क्या? सरकार में है, सरकार को उसको दिशा निर्देश एकदम लेकर संज्ञान में करना चाहिए। विशेषकर हमारा
विधायक अपना क्षेत्र का मंडल विधानसभा क्षेत्र का है, वो उनको मैडम को आना चाहिए। अगर नहीं भी आती, उनका प्रतिनिधि या कोई भी आकर उनको थोड़ा संज्ञान में लेता। और यहाँ से 4 लाख का रुपया हम लोग को ना है, या 50 लाख का देने का जरूरत था। और एक योग्य अनुसार उनका एक बेटा है, पढ़ने लिखने का योग्य है या मैट्रिक पास किया है, उसको योग्य जिसे योग्य है उनका, उसका एक फौर विभाग में फौरन या क्लर्क में उसका नौकरी होना चाहिए। हम सरकार से ही मांग करते हैं। अच्छा, ये तो मांग कर रहे दादा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ कागज में ही मांग पूरा होता है। आज तक जनवरी में कहीं कहीं पे मिला है, बहुत सारे लोगों का आरोप है, यहीं के लोग, जनता यहाँ के लोग हैं, बता रहे हैं कि आए दिन ऐसा घटना होता है, लेकिन वही 25,000 दे के डेड बॉडी ले दिया जाता है। उसके बाद आज तक 4 लाख का जो राशि है वो नहीं मिल पाता है। और जो खाता है उसको भी, जो खा रहा है खेती उसको भी एक पैसा नहीं मिल और जो रहा है। खेती का नुकसान हो रहा है उसका भी प्रावधान नहीं होता है। एक एक सेकंड दादा रुकिए ना, आपसे हम बात कर रहे हैं। तो क्या अति है, तो क्या कहेंगे इस सर खेत का जो नुकसान हो रहा है? देख लीजिए महोदय जी, मीडिया का आप चौथा स्तंभ को नमस्कार करता हूँ, आदाब करते हैं। ये हमारा जेलकम पार्टी का है, हमारे टाइगर जयराम तो जहाँ जहाँ कदम रखी है, ये पहला अगर हमारे सूचना 3 महीना होता तो आज तक मुझे हमने खुद करके दिया है हमने। तो आज हम लोग को कदम है रुक चुका है, हम लोग कमर कस ले, ये जनता के लिए, ये चानो का जो जनता के लिए, और जो सोनू मुंडा है उसके लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। उसको क्यों आंदोलन करना? अगर आज 15 दिन का हम लोग डीपीओ से बात कर लिए, 15 दिन का अगर उनको मौजा नहीं मिला, हम रोड जम कर देंगे, नाकेबंदी कर देंगे हम लोग। मंडल विधानसभा क्या बोल रहे एक बार फिर से हम बोलिए। लोग अगर 15 दिन में अगर नहीं मिले हाँ। इसका जो मुआवजा जो मिलता है, और उनका सरकारी नौकरी उसका जहाँ प्रावधान है, उसका जहाँ योग्यता अनुसार उनको नहीं मिला, तो हम लोग नाकेबंदी पूरा मंडल विधानसभा को घेराव करने का काम करें, या ब्लॉक हो या डीसी हो या अंचल हो, सब जगह हम लोग ताला लोग कर देंगे और नाकेबंदी कर देंगे हम लोग। ये हम लोग जेलकम पार्टी का निर्णय है, इंदिरा अध्यक्ष का ये मांग है। हम लोग जहाँ गरीब शोषण 25 साल के लोग, अभी झारखंड राज्य का स्थापना दिवस में कहा 25 झारखंड, हम लोग तो कटोरी लेके खड़ा है। वो लोग इसी रूम में, ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का स्थापना दिवस, कितना आंदोलन किया, कितना हम लोग मारे कुतले, कितना के, लेकिन हम लोग ने क्या है, नीति ना नियम ना कानून, बाहरी लोग लूटा जा रहा है। अपरू छपरू गंगा पर हम लोग यहाँ दबे कुचले रहेंगे? हम लोग को सिखा रहा, हम लोग अनपढ़ गंवर है। नहीं भाई, पता है हम लोग को अभी देखिए, अब 25 साल में जवान हो जाता है लड़का हमारा, शादी ब्याह हो जाता है, लेकिन यहाँ का नीति नियम नौकरी चाकरी कहाँ गया बताइए? लेकिन इसका किसका है? शिल्पा ने बाप बेटी का ये सोशल कर रहा है, लोग प्रताड़ित किया जा रहा है हमारा आदिवासी को। वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा बात थोड़ी कि शिल्पी ने आकर की थोड़ी हाथी गोलक जाकर कुछ सरकार का अंग में कुछ भी कर सकते, टेलीफोन में एक बार बाउंड्री हो जाता है। अब बताइए सरकार का अंग किसका फेचा करेगा? सरकार को नहीं बोलेंगे कि मिस्टर हेमंत सोरेन को सरकार का अंग, उन्हीं को हम टारगेट करेंगे? अब ये वो कर सकती है, क्यों नहीं करेगी? उसके बाद सरकार में इतना फंड है, आम जनता मारा जा रहा है, वो लोग इसी रूम में सुतल है, तो इसीलिए हम लोग सरकार चुने, उसके लिए इसीलिए विधायक बने, हमारा वोट से बनती है विधायक। और अभी शिल्पा ने इसी रूम में सो रही, गर्म इसी में चढ़ रहे, हम लोग पोल में सो रहे, गर्म हीटर में सो रहे। बताइए ये है मानवता? तो अभी आपका लास्ट मांग क्या है? हमारे ही लाट मांग है, सोनू मुंडा को जो परिजन है उसको अच्छा खासा उनको 50 लाख मिलना चाहे, 4 लाख ना। यहाँ कहाँ को भेड़ बकरी का जान माल का खतरा नहीं है, वो हमारा गलती नहीं, हम फसल उगाने गए थे, फसल बचाने, लेकिन फॉरेस्ट विभाग और सरकार को हम टारगेट करेंगे। सरकार का लापरवाही इस तरह उनका जान गया, आने दिन आने दिन और 3 महीना बाद उनका और एक भाई का जान गया था। बताए ऐसे ऐसे हम लोग तो मान ले, वो लोग सरकार मुल्क क्या बुझाएगा, समाज वो लोग थोड़ी आएगा, वो लोग तो इसी से छूटेगा नहीं। गरम इसी में सो रहा है, हम लोग कम्बल में पोल में सो रहे, उसको क्या पता चलेगा? अनुकंपा में ले लिए नौकरी और संसद बन गए, विधायक मंत्री बन गया, अभी सरकार में है। उसके एक बार आती, थोड़ा से जरा से उसको दया लगता है तो वोट समझाई आती है, भीख मांगने के लिए, हाथ जोड़ने से होता है क्या? इंसानियत दिखाई आप? आदिवासी हाथ चला गया, उसका जान, उसका परिवार क्या होगा, उनका बच्चा क्या, उनको बारे में तो तकलीफ नहीं है। आएगी बात 25,000 दिया, 1 लाख 25 लाख, इतनी के लिए जान हमारा है, इससे हम लोग नहीं चलेंगे। उसको 50 लाख मिलना चाहिए। हमने केंद्रीय जयराम माथुर से हमने स्पष्ट कर दिया, वो लोग बोला कि जब तक 50 लाख नहीं मिलता और एक सरकारी नहीं मिलता है सरकारी नौकरी, और लड़का को, उनका बेटा को, पुत्र को, तो हम लोग आने के वाले दिन में आश्वासन मिले फॉरेस्ट वालों से भी, और हम लोग अगर नहीं करते हैं तो हम लोग 15 दिन का उग्र आंदोलन करेंगे, और वहाँ सीओ और बीडीओ को और डीसी को हम लोग घराव करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। दादा कुछ बोलना चाह रहे थे, इधर आज सामने आ जाइए। नहीं आप ऐसे ही रखिए, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? कहना है क्या हमारा कि हाथी को देख रहा, वहाँ बोलिए इधर। हाथी को एकदम जल्द से जल्द कब्जा में कीजिए अपना, और नहीं तो हम लोग लाइन तार लगाएंगे, मरेगा तो हमको केस कर दीजिए, अरेस्ट कर दीजिए, ठीक है? चलिए एक नंबर। जैसे ये दादू का कहना ये है कि हाथी को अपने कब्जे में करिए, और नहीं तो हम लाइन तार देंगे, और उस समय अगर कोई नुकसान होगा तो उसका जिम्मेवारी हम नहीं रहेंगे, यही ना? तो ये कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे दुखद घटना ये है कि आज जिस क्षेत्र में हम खड़ा हैं, ये अभी चानो क्षेत्र में है, इतने ग्रामीण है, सारे लोगों का कहना है, आप देख सकते हैं
कि अभी तक ना शिल्पी नेहा तिर्की उनके जो विधायक हैं उनके प्रतिनिधि नहीं पहुंचे और ना ही हो सके वो उनके क्या बोलते हैं वो विधायक भी यहाँ पर नहीं पहुंचे। ये सबसे दुखद घटना है कि कम से कम अपना क्षेत्र जो यहाँ होता है, ठीक है मंत्री हम इस चीज से मानते हैं, उनको पूरे झारखंड में देखना होता है, काशी विधानसभा के वो मालिक है उस चीज को देखते हैं, लेकिन उनके जरूर हो गए उनके प्रतिनिधियों कोई तो आते कुछ तो आश्वासन देते। क्या दादा सही बोल रहे हैं हम? तो ये चीज है, लेकिन अब देखिए जनता जाग चुके हैं कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इस चीज को। तो चलिए बताने के लिए तो बहुत सारी चीज होती है, तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, धन्यवाद।